ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਰਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्वागत कर लेते जी। राम राम नीलकमल की हाल चाल ने? नीलकमल जी मैं बहुत ठीक हूँ और एक अच्छी खबर लेके आया हरियाणा के युवाओं के लिए और युवतियों के लिए जो है रोजगार भी करना चाहते हैं और मेरे नजर में जनप्रतिनिधि भी बनना चाहते हैं। रोजगार इसलिए, दोनों बातों में बताऊंगा। रोजगार इसलिए कि हरियाणा में 6000 जो है नए राशन डिपो जो है वो अलॉट होंगे, खोले जाएंगे। और नीलकमल जी लगभग जो है 2000 के करीब जो है डिपो सिर्फ जो है उसमें से महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी कि 33% आरक्षण डिपो में महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें शर्तें कई हैं, उम्र की शर्त भी है और इस फाइल को जो है सीएम साहब को मंजूरी देने के लिए भेज दिया और लगभग जो है उम्मीद न्यू है भाई इसी हफ्ते में इसकी मंजूरी मिल सका और जल्दी जो है इसके लिए जो लाइसेंस है वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सारी बात आज आपने बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस तरह करना और जनप्रतिनिधि किस तरह बनोगे। बस मेरी बात ना आप ध्यान से सुनते रहियो। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस खबर की, डिपो चलाने वाले की। जो युवक युवतियां हैं जिनके मन में है कि हमने डिपो चलाना है और जो है उससे हमने कमाई करनी है, तो उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। और इसमें जो है लगभग 33% की मैंने बात करी, महिलाओं को आरक्षण जो है वो मिलेगा। जो विभाग है, संबंधित विभाग फूड एंड सप्लाई विभाग ने जो है इसकी फाइल तैयार करके है वो सीएमओ हरियाणा को भेज दी है और जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा। इसी हफ्ते जो है मंजूरी इस बात की मिल सका है नीलकमल जी, और फिर आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये बात हमने करी। हरियाणा में मैं अपना बताऊं लगभग 32 लाख परिवार हैं जिनको राशन मिलता है जी, राशन जिनको वितरण किया जाता है। और प्रदेश में 9434 जो है वो डिपो हैं जिनके माध्यम से जो है राशन दिया जाता है। ये भी इसमें बढ़ोतरी होएगी। 3 तरियों के राशन कार्ड है हरियाणा में। पहले जो है पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है और फिर खाकी राशन कार्ड है। जो आवेदन करना है उसमें जो है 21 से लेकर 45 साल तक की उम्र है। जो शर्तें हैं, जो नियम है भाई वो सुन लो। 21 से लेकर 45 साल तक की युवक और युवतियों की उम्र जो है वो होनी चाहिए, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होना चाहिए, 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास हो और कंप्यूटर का ज्ञान जो है होना चाहिए। और जो है जो शहर के डिपो हैं और गांव के डिपो हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए योग्यताएं बराबर हैं। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, दोनों के दोनों। हरियाणा का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, वो अप्लाई कर दिया होना, आपको अपलोड करना होगा। मूल प्रमाण पत्र की मैं यहाँ बात करने लग रहा। ये जो आरक्षण की बात मैंने करी भाई 2000 इसमें महिलाएं होंगी करीब करीब। ये 2023 से जो है महिलाओं के लिए आरक्षण जो है डिपो में शुरू हुआ था और वो जो है आज भी चले आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अब ये दिया जाएगा। ये बात कमाओगे कैसे? कमीशन मिलती है, कोई सैलरी नहीं होती डिपो होल्डरों की, फिर भी जो है डिपो लेने के लिए बड़ी मारदार रह रही थी पहला हरियाणा में और मंत्रियों तक की सिफारिश हो रही थी। लेकिन अब जो है सारा का सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया, पोर्टल पे कर दिया। अंत जो पोर्टल है उस पे जाकर अपना आवेदन करना वो भी बताऊंगा। तो क्विंटल की मैं बात करता, 1 क्विंटल आपने अगर अनाज बनता है तो आपको 150 रुपये कमीशन मिलेगी और लगभग कम से कम 9 से लेकर 12,000 रुपये तक आप महीने में इसमें कमा सकते हो। ये जो है जो राशन आपको अलॉट होएगा उसी के हिसाब से आपकी कमीशन जो है वो बनेगी नीलकमल जी इसमें। और जो मैं बात कर रहा था पीला राशन कार्ड, खाकी राशन कार्ड, इसमें जो है उनको पीले वाले को क्या मिलता है, उनको जो है दाल मिलती है, उनको चीनी मिलती है और 5 किलो जो है अनाज जो है वो मिलता है। खाकी वाले को जो उसमें दाल और अनाज की बात है नीलकमल जी। और जो गुलाबी कार्ड है उसको जो है 35 किलो अनाज पर कार्ड के हिसाब से वो जो है दिया जाता है। तो अब जो है इसमें आवेदन करें कैसे? सबसे जरूरी हुआ भाई पहला ना, मैं जिस तरह मैंने बात करी थी भाई मंत्रियों को चक्कर काटे करा थे, मना डिपो दवा दे, सिफारिश लगे करा थी, लेकिन नहीं, ये आपकी सिफारिश है, आपका आवेदन
और आपके जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट वो आपने सही तरह से उसमें अपलोड करने हैं। अंत्योदय जो सरल पोर्टल है उस पर जाना है और उसकी जो है स्क्रीन खुलेगी। उसके लिए जो है ना सेवा के लिए जो एक खब्बे हाथ में क्लिक करना और सेवा के लिए लिखा होगा उस पे आप क्लिक करोगे और फिर जो है नई उचित मूल्य की जो दुकान है उस पे आपने जो है वो ऑप्शन चुनना है। उस ऑप्शन पे आप जाओगे और पोर्टल जो है आपसे सारे दस्तावेज बताएगा, वे सारे के सारे दस्तावेज आपने उसमें अपलोड करने हैं। बड़ी जल्दी जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसे ही फाइल को मंजूरी मिली। तो यह एक खुशखबरी है इन युवाओं के लिए। मैंने एक बात और कही थी भाई, जनप्रतिनिधि बनने का मौका है। जनप्रतिनिधि मैंने क्यों कह दिया भाई, देखो बात में फर्क है दोनों में। हालांकि ये बात यहाँ कहने की थी नहीं, लेकिन सच्चाई है, आपके सामने काम है हमारा सच्चाई लाना। जो लोग समाज की सेवा करते हैं चाहे वो किसी भी माध्यम से करते हों, वो जनप्रतिनिधि ही हों। क्योंकि ये जो डिपो वाले हैं ये डायरेक्टली जो है जनता से जुड़े हों। और कई ऐसे उदाहरण हैं जो लोग जो है डिपो से जुड़े हैं और वो जो है गांव में सरपंच मेंबर जो है बड़े आसानी से बन जाए, क्योंकि आम लोगों की पहुंच हुआ है, उन्हें सबका नाम का पता हुआ, यू फलाना कौन है और यू इसका पति कौन है, बहन कौन है, घर में कितने परिवार है, सारी की सारी उस पर जानकारी हुआ है। और लोगों के साथ एक सहानुभूति होती है। लोग जो है राशन लेने आवा, कई बार जो है वो जो राशन है वो भाई गांव में सारे काम चला, नगद नदार भी चला नीलकमल जी। और जिस तो जो है राशन टाइम पे दे दिया और उसे पैसे की मांग नहीं करी, चल भाई कोई बात नहीं अगले महीने दे दिए, तो उस तरह की भी लिहाज से जनप्रतिनिधि बन जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमारा एक जानकारी में एक डॉक्टर देखा मैंने जिसके बारे का मैंने पता है, वो जो है दवाइयां दिए करा था और दवाइयां देगा उन्हें कभी पैसा नहीं मांगा किसी पे थे, जिसने जो दे दिया ले लिया, बाद में स्याब होता रहेगा। वैसे गाँव में 6 महीने में स्याब हुआ करा, बाद में स्याब हो जाएगा। तो उसने जो है जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, डेढ़ देसी जीत गया। कड़ा का रहने वाला कड़ा जाकर सेवा करने लग रहा। तो यूं था वो जनप्रतिनिधि बनने का मौका नीलकमल जी। तो ये युवाओं के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। वैसे जनप्रतिनिधि वाली बात जरूर तो छोड़ दो, सेवा करो और जो है आप अपना घर चलाओ और जो है राशन डिपो आप लेने के लिए आपके पास ये मौका जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल मौका तो मिलने वाला है, पर तुसी रोड मैप भी दस दिता भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ इलेक्शन ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ जनप्रतिनिधि बनना ਉਹਦਾ भाई सेवा करो दिल से सेवा करो। बहुत सारी परिस्थितियां, अगर पब्लिक ने तंग करोगे तो पब्लिक वाले जूते मारेंगे, सेवा करोगे तो प्यार भी मिलेगा। बिल्कुल परिस्थितियां बहुत सारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ डिपो ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ डिपो ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ खुशखबरी हैगी है, पर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ पंजाब ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ RDF ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। उन्होंने तो कल मीटिंग ही कर ली यार अस्पताल में, तो सीएम साहब ने अपना मैसेज भी दिया, ये भी कहा अभी मैं आने का बड़ा मन है पर बीमार हूँ, अगर मैं होता ठीक तो स्वागत भी करदा और उम्मीद भी जताई भी जो है पंजाब के लिए कुछ देकर जाएंगे। हालांकि उन्होंने खुद भी नीलकमल जी, मैं आपका बताऊं, 20,000 रुपए की घोषणा करी कि जो है 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपकी बात ने बीच में रोकना, लेकिन 20,000 रुपए मुआवजे में किसान का हुआ क्या है नीलकमल जी? ये तो जीरे वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ तो जो है खर्चा भी पूरा नहीं होता। अगर आपने एक धान का किला लगाना हो तो उस पर जो है 20,000 रुपए के आसपास तो आपका जो है लगाने तक का खर्चा इस पे हो जाता है, और उसके बाद के जो खर्चे हैं वो अलग है नीलकमल जी। हालांकि इस बात से मैं सुन रहा था, लोग उतने संतुष्ट है नहीं कि 20,000 रुपए मिलने से उनका काम चलेगा, लेकिन सरकार है अपने सामर्थ्य अनुसार जो है जो भी उन्होंने ऐलान किया। बाकी आप अपनी बात जो है पूरी जरूर करो। ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 20,000 रुपए प्रति एकड़ का जड़ा हैगा मुआवजा दिता जाना। एक काम और कर दिया नीलकमल जी सीएम साहब ने, भाई जिसका खेत उसका रेत, भी अपने खेत से जो है अपनी मिट्टी ने उठाकर किसान बेच सका। बातें दो हैं इसमें बड़ी गहरी। बिल्कुल। एक तो किसान ने अपनी मिट्टी ठानी पड़ेगी। ये पंजाब में चारों तरफ इतनी मिट्टी हो रही, इतना पानी आ रहा है, क्योंकि सारा पंजाब डूबे पड़ा, तो पानी तो सारी जगह होगा। जब पानी गदला था तो उठकर मिट्टी जाएगी कड़ा, कहाँ उसने स्टोर करेंगे, किसको बेचेंगे, कौन खरीदेगा, किसकी वह जरूरत रहेगी? एकदम की बात है, क्योंकि साफ तो एकदम करना पड़ेगा। अगर सरकार अपने लेवल पर इन्हें साफ करके देंदी तो फिर वो कैसे कर दी, कितने दिन में ठान दी? अरे सरकारों पा तो चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की हो, किसी की हो, अपने जो है नदी नाले नहीं पूरे होंगे तो खेतों ना कैसे खाली कर देंगे? तो इसमें जो है मेरे नजरिए से दो बातें होगी भाई, एक तो किसान अपनी मिट्टी ठालेंगे, और दूसरा जो सरकार करना जो खेत जो है साफ करके देनी चाहिए, जो मदद करनी चाहिए, वो जो है वो भी डाइवर्ट होगी इस तरीके से। देखो जी, मदद की जिहड़ी गल हैगी है किसानां नूं वो तां गल कर दित्ती है, जिस दा खेत उसदी रेत, पर इहदे विच जिहड़ी गल हैगी आ ਉਹ ਤੇ बहुत बड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ सवाल भी चुके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियां ਜਾਂ बहुत स्टोरेज खड़ा होएगा इसका ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰदेश ਇਹ ਵੀ दिया, आम आदमी पार्टी वाले हैं तो जेल में दे सरकार चला दा नीलकमल जी, आप तो अस्पताल की बात कर रहे। बिल्कुल, उन्होंने ये कहता कि फैसले जड़े ने वो मेरे वालों ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जड़े ने वो ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ आज किस तरीके का जड़ा है ऐलान करके देखेंगे। आज प्रधानमंत्री साहब जो है पंजाब ने दूसरे सूबे ने जो आज के देकर जाएंगे, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है नीलकमल जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 4 लाख ਮੁਆਵਜ਼ੇ रुपए, ਦੀ हाँ ਗੱਲ बिल्कुल ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल। ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ कृषक मजदूर, ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ करेगी कि वो टेक्निकल बहुत कुछ है नीलकमल जी इसमें। इसमें हमने अपने टाइम के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। टेक्निकल इतना है इसमें, हरियाणा में तो पोर्टल है और पोर्टल पर जाओ, जिसने खेत ठेके पर ले रखा है वो अपने पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देगा भी फलाने के खेत उसके पास ठेके पे है, वो उसमें ठेकेदार है, उसमें एक ऑप्शन है। तो जो पैसा आना होता है मुआवजे का वो ठेकेदार को मिल जाएगा। यहाँ जो पैसा आएगा वो जो है किसको जाएगा? जमींदार को जाएगा। अब जमींदार उसको जिसको ठेके पर दे रखा है उसको देगा, ये ना देगा, इसका भी रोड़ा जो है यहाँ पंजाब में जरूर चलेगा। इस बात का लेगा भी ला ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। मेरकल जी, मैं जिक्र एक बात को करना चाहूंगा। एक खबर है आज सुबह जो है तड़के बुरी खबर आई। अम्बाड़ा में जो है विशाल मेगा मार्ट था, उसमें आग लगी। बताया जाओ अभी शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और जैसे ही आग लगी जो है जो कपड़ा था उसमें कपड़े ने आग पकड़ ली और उसकी वजह से जो है उसमें आग लगी। लगभग आसपास की 3 गाड़ियों को मौके पे बुलाया गया। 3 गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की थी उन्होंने आग को बुझाया। जब तक हम खबर करने लग रहे हैं उस टाइम तक जो है ये आग पूरी तरह से काबू नहीं हुई थी। हालांकि जो है और गाड़ियां मंगाने की इसमें डिमांड फायर ब्रिगेड की तरफ से रखी गई थी, लेकिन जो है नारायणगढ़ से गाड़ी जो है जरूर पहुंची थी। एक बात तो यह थी। दूसरी बात यह थी नीलकमल जी, सीएम नायब सैनी से आज जो है विजेंद्र सिंह हैं जो वो मिले। विजेंद्र सिंह जो है बॉक्सर हैं और उन्होंने एक मांग करी, अर्जुन अवार्डी हैं वो, और एक मांग करी सीएम साहब से मिलकर भाई 2036 में हरियाणा ने मेजबानी करनी है खेलों की, और उससे पहले जो है जो भी अर्जुन अवार्डी हैं हरियाणा में उनके गांवों में जो है एकेडमी खोली जाए, ताकि 2036 का जो मोटो है वो ध्यान में रखकर बच्चों की जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाए। और बॉक्सर ने 2036 का इसका विजन रखा हरियाणा की में, और जो सीएम साहब ने भी जो है इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी इसमें जरूर दिखाई है, सकारात्मक विचार करने की इस पर बात कही। और ये कहा भी जिस गांव के अवार्डी हैं उसी गांव में जो एक एकेडमी खोल लो, ताकि आसपास के बच्चे जो है उसमें थे शिक्षा लेकर, और जो 2036 में जो है खेल होने हैं, ओलंपिक गेम होने हैं, उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मेडल लेकर आ सके। नीलकमल जी, एक बात यह, एक और मैं इंटरेस्टेड खबर आपने सुनाऊंगा पंचकूला की। पंचकूला में बीती रात एक मामला ऐसा होया, एक सुनार के पास ज्वेलर की दुकान के पास जो है कोई लड़का गया और सोने की ईंट ले गया, सोने का टुकड़ा लेके गया और कहने लगा भी ये टुकड़ा हमारा पुश्तैनी है और हमने इस टुकड़े को बेचना है। जो सुनार था, जो ज्वेलर वाला था, उसने उसमें डाउट हुआ सोने पे भाई असली है कि नकली है, ना जांचा परखा तो लगा भाई नकली है, कोई किसी और धातु से है, जैसे कि आप ब्रॉन्ज कह लो, पित्तल की बात कर लो, पित्तल जैसा उसने लगा। तो उसने शक होने पर उस लड़के से पूछताछ करी और उसको अंदर बिठा लिया। जैसे ही उसको अंदर बिठाया, एक लेडीज और आ गई वहां पे, और लेडीज ने जो है आकर कहने लगा भाई क्या बात है, यू मेरा बेटा है, अरे हमारी पुश्तैनी सोना है, हमने इसको बेचना है, हमारी इस पर जरूरत पड़ गई। जो लड़का था मनीष था वो, और जो लेडीज थी उसने जो है अपना बेटा उसको बता दिया भी हमारा ये सोना है, हमें बेचना चाहवा। सुनीता उन्होंने अपना नाम बताया। हालांकि इस बात पर रोड़ा पड़ गया भी नकली सोना लेकर करते आए कभी हैं, और उन्होंने भी इस तरह से ना ठग दे। पहली बात तो अभी जो सुनार का काम कर रहा है क्यों ठगे जाएगा, उन्हें पता है असली और नकली का। लेकिन ये भी हो सकता है जो इसने ये बात कही भी हमारे परिवार का पुश्तैनी सोना है, ये हो सकता है बुजुर्गों ने इसको सोना समझ के अपने घर में रखा हो। तो इस बात में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे सवाल पैदा हुआ नीलकमल जी कि जो है कैसे वो उन्हें सोना मिला, कहाँ से वो लेके आए, क्या वो उनका पुश्तैनी था, वो असली था या नकली था। अगर वो उनका पुश्तैनी था तो हो सकता है बुजुर्गों ने गलत चीज घर में धर लियो। मतलब जांच का विषय है। 14 सेक्टर थाना ने इसमें मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल जो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये भी एक खबर थी भी ऐसे भी समाज में हो जाता है, जब आप अपनी कोई चीज बेचने जाओ तो उसमें डाउट की नजर से, शक की नजर से जरूर देखा जाओ। आपके पास आपके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए भाई ये चीज आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ,
ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।